गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर पूर्वा दुबे। आज मैं करा रही हूँ ऑल विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था की परिभाषा और आपका विशेषता दोनों को करा चुकी हूँ। आज करा रही हूँ विकसित या ऑल विकसित अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है। ठीक है, दोनों में डेफिनेशन करा दी थी कि ऑल विकसित अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जहाँ पर लोगों का जीवन आय जो है प्रति व्यक्ति इनकम बहुत कम होता है, गरीबी होती है, बेरोजगारी और ये कृषि पर लोगों की निर्भरता बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। तो ये हम लोग सारी विशेषताएं, इसकी परिभाषाएं देख लिए, उसके बाद इसके विशेषताओं को एक एक करके देखें, जिसमें कुशल श्रमिकों की कमी और तकनीकी शिक्षा की कमी और आपका प्रशासनिक अक्षमता, ये सब कुछ देखने के बाद आज हम लोग देख रहे हैं जो क्वेश्चन भी आता है, विकसित एवं ऑल विकसित अर्थव्यवस्था में अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड इकोनॉमिक में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं कृषि मतलब एग्रीकल्चर में है कि विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश कृषि प्रधान प्रमुखता प्राप्त नहीं होती है, यानी ये पूरी तरह से कृषि पे डिपेंड नहीं होते हैं। लेकिन ऑल विकसित जो देश होते हैं वो 60 से 70% तक कृषि पर ही आधारित होते हैं, और कृषि पर ही आधारित होने के साथ इनको क्या होता है कि कृषि पर आधारित होते हैं, और कृषि एक जुआ कहा जाता है। या तो फसल बहुत अच्छी होगी, कृषि बहुत, लेकिन अगर आंधी तूफान बाढ़ और सूखा ये सब पड़ता है तो कृषि जो है सो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि कृषि पर आप आधारित हैं, और इनका जीवन जो है सो कृषि पर ही आधारित रहता है, कृषि के चलते ही इनके जीवन स्तर बढ़ती है। दूसरा पॉइंट देखिए, कहता है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन मतलब है कि आपका नेचुरल रिसोर्सेज का कितना उपयोग होता है। नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग सबसे ज़्यादा जो विकसित देश हैं वो पूरी तरह से उसका उपयोग करते हैं, ताकि वहाँ की जनता को उपयोग होता है। और ऑल विकसित देशों में इसका प्राकृतिक साधन का उपयोग बिल्कुल नहीं के बराबर होता है, क्योंकि जो खदानें होती है जो है उसको खोलते नहीं हैं, ना इसका उपयोग करते हैं, ताकि लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो सके। उसका तीसरा पॉइंट है पूंजी निर्माण, यानी विकसित देशों में पूंजी निर्माण की दर बहुत ऊंची होती है, और इसमें पूंजी का निर्माण का दर जो है सो बहुत धीमी गति से चलता है। प्रति व्यक्ति आय, विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय पर्याप्त होती है, उनका जीवन स्तर उच्च होता है, प्रति व्यक्ति आय उनकी अधिक होती है। लेकिन हमारे यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय जो है बहुत कम होती है। धीमा पूंजी निर्माण के चलते देश को निर्धनता की अग्रसर में से निकलना पड़ता है। उसके बाद है राष्ट्रीय आय का वितरण। विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में राष्ट्रीय आय का वितरण लगभग समान सा होता है, सबको राष्ट्रीय आय का एक जैसा वितरण मिलता है। लेकिन अविकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में राष्ट्रीय आय का जनसंख्या के बीच वितरण बहुत आसान नहीं होता, बहुत अलग अलग तरीके से होता है। फिर है बेरोजगारी। सामान्यतः इन देशों में बेरोजगारी होती ही नहीं है। जो विकसित देश हैं वो अपने जितने भी उनके जनता है सबको रोजगार उपलब्ध कराता है, ताकि उनकी जीवन यापन अच्छे से बीत सके। लेकिन इसमें जो होता है सो ऑल विकसित देशों में जो है सो बेरोजगारी का बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ पे उतना उद्योग की व्यवस्था नहीं रहती है, ताकि लोगों को बेरोजगारी से जूझना पड़ता है। जनसंख्या, इन देशों में जनसंख्या विकसित देशों में कम होने के चलते, लोगों का जनसंख्या कम होने के चलते जितनी भी तरह का उपयोग रहता है, मृत्यु दर भी कम रहती है और जन्म दर भी कम रहती है, बल्कि लोग शिक्षित और बहुत ही सोच समझदारी से रहते हैं। और यहाँ पे जो है सो ऑल विकसित जनसंख्या बहुत अधिक होती है, जन्म और मृत्यु दर भी अधिक पाई जाती है। उसके बाद है बैंकिंग। इस देशों में बैंकिंग सुविधाएं बहुत समुचित होती है, और इसमें जो है आपका इस देशों में बैंकिंग सुविधाएं की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ होता है। अब आता है तकनीकी शिक्षा। विकसित देशों में तकनीकी शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा होता है, लेकिन इसमें तकनीकी शिक्षा का स्तर जो है बहुत कम होता है, बहुत कम। साक्षरता, विकसित देशों में साक्षरता जो है सो बहुत प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, मतलब कि 100% लिटरेसी जो है आपका रहता है, 100% साक्षरता रहती है। उन देशों में साक्षरता का प्रतिशत जो है सो बहुत कम होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस देखने के बाद हम यह कह सकते हैं
कि विकसित देशों की तुलना में ऑल विकसित देश का बहुत कम रहता है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ हमने इसमें आपको करा दिया है।